हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल मिस्टर सिंह। आप कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो आप टॉपिक लाए हुए हैं काउंट सीरीज, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल में डेटा गिनने काउंट के लिए सही फॉर्मूला करने में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सेल की पूरी काउंट सीरीज को आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। तो चलते हैं हम अपनी शीट पे। तो मेरी एक शीट है, ये मैंने एक शीट बनाई है जिसमें मैंने कुछ नेम्स वगैरह दिए हैं। तो अब मुझे यहाँ पे मेरी क्वांटिटी है, जैसे मेरा मोबाइल प्रोडक्ट नेम है, उसकी इनवॉइस नंबर है, और सेल्स क्वांटिटी है। ये जो मेरी सेल्स क्वांटिटी कितना सेल्स हुआ मेरा। तो किसी कहीं कहीं ब्लैंक है, कहीं नंबर्स हैं। तो हमें काउंट करने हैं कि मेरे कितने नंबर्स हैं। अगर ज़्यादा सीरीज में नंबर्स हैं इसमें तो अभी तो आप काउंट कर लोगे इजीली, लेकिन एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या नंबर्स काउंट करने हैं ना कि ऐड करने हैं। तो हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे COUNT। यहाँ पे काउंट आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे काउंट करने के बाद, और उसको हम यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 और सारी वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बाद एंटर। तो आप देख सकते हो ये मेरे जो क्वांटिटी है वो टोटल 10 है, यानी 10 नंबर्स है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो 10 नंबर्स आ गए, यानी कि मेरा काउंटिंग आ गई, ये जो मेरे नंबर से कितने नंबर। ठीक है, अब काउंटा। तो हम काउंटा में क्या करते हैं दोस्तों, काउंटा हम यूज़ करते हैं आपका जो मेरे वर्ड्स हैं वो कितने हैं, यानी कि जो मेरा वर्ड्स मेरे कितने हैं वो हम काउंट करेंगे। काउंट में सिर्फ नंबर्स को काउंट करते हैं, और काउंटर में वर्ड्स को काउंट करें, यानी कि मोबाइल स्मार्ट वॉच जो मेरे प्रोडक्ट नेम है वो ऐसे कितने हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्ट नंबर ऐसे ब्रैकेट बंद वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके, तो टोटल यहाँ पे भी 10 आ गए। अगर मैं यहाँ पे एक को हटा लैपटॉप को हटा देता हूँ तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आ गए। ठीक है, अब मुझे काउंट ब्लैंक, यानी कि हमें जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ये नंबर इसमें कितनी ब्लैंक्स मेरी रो हैं, यानी ब्लैंक्स जो सेल्स हैं वो हमें देखने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला, और फिर ये दोबारा से रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, हम पूरी रेंज देंगे। ये हमने रेंज दे दी, और रेंज देने के बाद हम ब्रैकेट बंद। तो देख सकते हैं हमारी 5 हमारे जो ऐसे सेल हैं जो खाली हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमारी 5 सेल ऐसी जो थी जो ब्लैंक थी। तो हमने काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगा के उसको अभी हमने निकाल लिया है। तो ऐसे अब हम यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ। तो काउंट इफ कैसे काम करता है, काउंट इफ का हम यूज़ करेंगे। काउंट इफ का हम यूज़ करने पे हमें क्या करना है, अब इसमें हम काउंट इफ का यूज़ करते हैं, यहाँ कंडीशन लगती है, यानी कि ऐसे ये हमारे कुछ नेम में, ठीक है, उनके अटेंडेंस है प्रेजेंट प्रेजेंट। तो हमें ऐसे गोलू है, मानसी है, ज्योति है, नीरज है, चेतन है, रीना है, तो ऐसे में किस किस का हमें कितनी कितनी वो प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है वो हमें निकालना है। तो काउंट इफ करके हम पहले रेंज देंगे, यानी कि रेंज यहाँ से 1 से लेकर 6 तारीख तक हमें रेंज देनी है, और उसके बाद हमें कोमा। अब हमें क्राइटेरिया डालना है, तो क्राइटेरिया का पहले हम इन्वर्टिस कोमा लगाएंगे, इन्वर्टिस कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया देंगे हमारे प्रेजेंट, यानी कि हमें पी काउंट करना है वो कितना है, कितनी बार आया है, कितनी बार प्रेजेंट हुआ है वो, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे देखा 5 है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे हमें अपसेंट का देखना है कितनी बार अपसेंट हुआ है। तो हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, और सेम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज ये है, फिर क्राइटेरिया देंगे कोमा, इन्वर्टिस कोमा, ए कोमा बंद, ये। तो हम देखेंगे हमारी जो अपसेंट थी वो 1 था। तो ऐसे हम ऐसी कंट्रोल या दोनों को सेलेक्ट करके और कंट्रोल डी कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा सबका प्रेजेंट और अपसेंट निकल कर आ गया है। तो दोस्तों काउंट इफ का मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, जो मैंने काउंट इफ पे काउंट इफ में बनाई है। ये क्या है, मल्टीपल, वहाँ पे क्या वो मल्टीपल्स के लिए यूज़ होती है, तो उसके लिए मेरी जो एक पहली वीडियो वो आप देख सकते हो।
ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही आप मेरी वीडियो को चीज़ें बता सकते हैं।